हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मिशन का चैप्टर चल रहा था और मिशन का 19 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। आपको बताना है, सवाल में पढ़ के बता देता हूं। 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। 35 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात आपको दिया है 4:1 है। 4:1 है। मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाया जाए तो प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। 7 लीटर आपको पानी और मिलाना है। अगर 7 लीटर पानी और मिला दे तो क्या अनुपात इसका होगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। पहले आपको ये निकालना है कि पानी है कितना लीटर, दूध है कितना लीटर। आपको दोनों का योग दे रखा है 35 लीटर। इन दोनों का भी आप क्या कर लीजिए, योग कर लीजिए। 4 और 1 कितना होगा, 5। 5 7 35, 7 चौक 28, 7 एकम 7। दूध 28 लीटर है तो पानी 7 लीटर। उसने कहा कि 7 लीटर पानी और मिला दे जाए तो 7 लीटर पानी और मिलाएंगे तो कितना लीटर पानी हो जाएगा, 14। और ये दूध कितना रहेगा, 28। अब इसके बाद का अनुपात आपसे पूछा है, काट दो। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। वैसे 14 एकम 14, 14 दूनी 28 भी हो सकता है, यानी कि आप काट सकते थे 14 एकम 14 और 14 दूनी 28। करेक्ट आंसर आ गया आपका 2:1, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और 20 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। रोज की क्लास आप डेली देखेंगे तो धीरे धीरे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सारे सवाल आपको समझ में भी आएंगे, सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे चैप्टर है, शानदार सवाल यहाँ से बनेंगे। 20 नंबर का सवाल है, 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। 40 लीटर दूध और पानी है, 10% पानी है। देखिएगा, अगर 10% पानी होगा तो 90% क्या होगा। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। जब उसने कहा है कि पानी 10% है तो दूध कितना प्रतिशत होगा, 90%। आप सब जानते हैं 90%। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में 20% पानी हो जाए, यही है ना। ठीक है, जिस चीज को मिलाते हैं वही चीज बढ़ती है, जिस चीज को नहीं मिलाते वो चीज कभी भी नहीं बढ़ती है। अगर आप एक शराब में पानी मिलाएंगे तो पानी ही बढ़ेगा, शराब नहीं बढ़ेगी। तो इसी प्रकार से देखिएगा, पहले इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया। 9 और 1 कितना हो गया, 10। काट दो 10 से। 4 9 चौक 36 और 4 एकम 4। पानी 4 लीटर है तो दूध 36 लीटर। उसने कहा इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए। जब पानी मिलाने की बात आ रही है, 20% पानी होगा तो 80% क्या चीज होने वाली है। तो आप सबको याद है कि 80% सब दूध रहेगा। जिस चीज को मिलाते हैं वही चीज बढ़ती है, लेकिन जिस चीज को नहीं मिलाते वो चीज नहीं बढ़ती है। तो दूध को नहीं मिला रहे तो दूध तो 36 का 36 लीटर रहेगा और प्रतिशत कितना रहेगा, 80। इसको एक सब कर सकते हैं, 36/80 इंटू 20। 20 चौक 80, 4 9 36। कितना लीटर आया है, 9 लीटर। उसने कहा कितना लीटर और मिलाया जाए। पहले कितना लीटर था, 4 लीटर। अब कितना लीटर हो गया, 9 लीटर। कितना लीटर और मिलाया, तो आप सब बोलेंगे सर 5 लीटर और मिलाया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 लीटर। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 5 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। और 21 नंबर का सवाल फिर आपकी स्क्रीन के सामने है। बड़ी आसानी से आपको क्लियर करके आंसर देना है, समझना है आपको बिल्कुल धीरे धीरे। अगर आप बेसिक्स पहली बार अगर पढ़ रहे हैं, सेकंड बार अगर पढ़ रहे हैं तो आप आराम से क्लास को देखना है और धीरे धीरे पढ़ना है। थोड़ी सी स्पीड मेरी ज़्यादा रहेगी क्योंकि जल्दी अपन को चैप्टर को खत्म करना है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा आप। एक मिश्रण में पानी और दूध 3:4 के अनुपात में है। पानी और दूध, ध्यान रखिएगा किस चीज को आगे बोला है। पानी को आगे बोला है तो पहले पानी को लिखिएगा, दूध को पीछे लिखा है इसलिए दूध को पीछे लिखिएगा। ठीक, किस अनुपात में है, 3:4। कहने का मतलब है अगर 3 लीटर पानी है तो 4 लीटर क्या होगा, दूध होगा। 25 लीटर पानी और मिलाने पर, 25 लीटर पानी और मिलाया हमने, 25 लीटर पानी और मिलाया, मिलाने पर अनुपात 7:8 हो जाता है। अनुपात 7:8 हो जाता है।
प्रारंभ में उसमें कितना पानी था, प्रारंभ में उसमें कितना पानी था, बताने की कोशिश कीजिएगा। टाइप बिल्कुल चेंज है, आपको फटाक से जल्दी से आंसर्स का क्लियर करना है। प्रारंभ में इसमें कितना पानी था, पानी की मात्रा आपको बताना है। बताइए, देखिएगा बहुत शानदार आंसर है। यहाँ पे 7:8 बनाना है। 25 लीटर पानी मिलने के बाद इसका अनुपात 7:8 हुआ है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैंने हमेशा ये एक ही बात बोली है कि जिस चीज को मिलाते हैं वही चीज बढ़ती है, जिस चीज को नहीं मिलाते वो चीज कभी भी नहीं बढ़ती है। यहाँ पर पानी को मिलाया है 25 लीटर तो अनुपात 7 हो गया, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन दूध को तो मिलाया नहीं, लेकिन दूध का अनुपात यहाँ 4 था, लेकिन यहाँ कितना हो गया 8। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, अनुपात में ऊपर नीचे हुआ है। तो क्यों ना अपन को सबको याद है कि दूध नहीं मिलाते हैं तो दूध का अनुपात तो वह का वही रहता है। तो जब यहाँ 8 हुआ है तो इसको भी 8 बना लेते हैं। इसमें कहीं का इंटू करना पड़ेगा 2 का, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। इसमें भी गुणा करना पड़ेगा 2 का, इधर 2 का इंटू किया तो इधर भी 2 का इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6, ये भी 8 ये भी 8। दूध को नहीं मिला रहे इसलिए अनुपात क्या हो गया बराबर। इसको मिलाया पहले 6 लीटर था, अब कितना लीटर हो गया 7 लीटर। कितना लीटर मिला रहे हैं 1 लीटर, और इधर देखिए कितना लीटर मिला रहे हैं 25 लीटर। उसने कहा प्रारंभ में कितना पानी था, तो 1 के बराबर कितना है 25, तो 6 के बराबर कितना होगा 25 × 6 कितना होगा। तो आप सब आंसर देंगे सर, इसका करेक्ट आंसर होगा 150 लीटर। बिल्कुल क्लियर आंसर होगा 150 लीटर। इसको इतनी आसानी से आप कर सकते हैं। और अगला सवाल 22 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। बहुत ही खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 22 नंबर का सवाल देखिएगा आप। अगर ये सवाल थोड़ा सा कम समझ में आया है तो आप एक बार रिप्ले वापस करके देखेंगे, 10-20 सेकंड वापस पीछे जाइए, फिर एक बार फिर देखेंगे, आपको कंप्लीट होगा। आपको याद होना चाहिए कि जिस चीज़ को मिलाते हैं वही चीज़ बढ़ती है, जिस चीज़ को नहीं मिलाते वो कभी भी नहीं बढ़ती है। इस बात को ध्यान में रख के चलना है। एक 100 लीटर मिश्रण में 10% पानी है और बाकी क्या है दूध है। कोई बात नहीं है, बहुत ही शानदार सवाल है। इससे पहले अपन एक सवाल किया है ऐसा, दूध और पानी का अनुपात आपको दिया है, दूध और पानी। उसने कहा है कि इसमें 10% पानी है तो बाकी बचा कितना प्रतिशत 90%। इसमें क्या होगा दूध होगा। इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में केवल दूध की मात्रा 50% हो जाए। पानी मिलाने की बात हो रही है और दूध कितना परसेंट करने की बात हो रही है 50%। जब दूध ही 50% हो जाएगा तो पानी कितना परसेंटेज रह जाएगा 50%। आप सब जान ही रहे हैं इस बात। 0 से 0 करिए, 9 ने कितना होता है 10। दोनों का योग दे रखा तो अनुपात का भी योग कर लेंगे, दोनों का अंतर दे रखा तो दोनों का अंतर कर लेते हैं। दोनों का योग दे रखा इसलिए अनुपात का योग कर लेंगे। 9 और 1 कितना हो गया 10। 10 से काटिया, 0 से 0 कटिया, 10 9 90, 10 से कम 10। उसने कहा इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। पानी मिलाने की बात आ रही है तो दूध तो वो कभी नहीं है। जिस चीज को मिलाते हैं वही चीज बढ़ती है, जिस चीज को नहीं मिलाते वो कभी भी नहीं बढ़ती है। दूध को मिला रहे हैं, दूध को मिला रहे हैं, सॉरी पानी को मिला रहे हैं तो पानी बढ़ेगा लेकिन दूध वही रहेगा। यहाँ देखें तो 90 लीटर दूध है और प्रतिशत देखें तो 50% दूध है। तो 90 बटे 50 इंटू 50 से 50 कट गया, कितना आ गया 90। पहले कितना लीटर दूध था पानी था 10, अब कितना लीटर पानी हो गया 90। कितना लीटर पानी को मिला दिया गया तो 80 लीटर। आपका आंसर आना चाहिए 80 लीटर। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और 23 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। गजब का सवाल है, बड़ी आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं इन सब सवालों को। ये जो सवाल चल रहे हैं मिश्रण के चैप्टर में जरूर चल रहे हैं, लेकिन ये सवाल ओरिजिनल चल रहे हैं, ये प्रतिशत के सवाल से आ रहे हैं। प्रतिशत के सवाल से इनके आंसर्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगला सवाल है, दूध और पानी 729 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। 729 लीटर जिसमें दूध है और पानी है, इनका अनुपात 7:2 है। उसने कहा है कि इसमें कितना पानी और डाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए।
कितना पानी और डाला जाए, इसका मतलब दूध यो का वही रहने वाला है। पानी डालने की बात आ रही है तो पानी बढ़ेगा, दूध वही रहेगा। यहाँ पे भी दूध 7 है, यहाँ पे भी दूध 7 है, कोई टेंशन नहीं है, दोनों यूनिट बराबर है। तो यहाँ देखिए तो कितना लीटर मिलाया इन्होंने, 1 लीटर। कितना मिलाया, 1 लीटर। दोनों का योग दे रखा तो अनुपात का योग कर लो, 7 और 2 कितना होते हैं 9, 9 से काटो 9 8 72 और 9 एकम 9, 81 एकम 81। कितना लीटर और मिलाया जाना चाहिए, तो अनुपात में कितना लीटर मिलाया, 1 लीटर। तो इसका गुणा इसमें किया तो 81 एकम 81। तो करेक्ट आंसर कितना होगा इसका, 81। बिल्कुल क्लियर आंसर 81 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 23 नंबर का सवाल का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, 81 इसका कंप्लीट होगा। ठीक है, 24 नंबर का सवाल, दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 16 सही 2/3% का लाभ हो जाए। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से आप क्लियर कर ही देंगे। ये फिर अगला टाइप आपका स्टार्ट हो गया है। दूध और पानी की बात हो रही है कि दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि दूध को क्रय मूल्य पर बेचने पर उसे 16 सही 2/3% का लाभ हो जाए। आप सब जानते हैं कि दूध जितने में खरीदा है अगर उतने ही में बेच देंगे तो अपने को ना तो लाभ होगा और ना ही आपको हानि होगी। और अगर आपने कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसको इसी वजह से खरीदते हैं कि उसको बेचने के बाद उसका लाभ कमाया जा सके। अगर आपने दूध खरीदा है, अगर आपको लाभ कमाना है तो उसमें आपको क्या मिलाना पड़ेगा, उसमें पानी मिलाना पड़ेगा। जितना प्रतिशत आप पानी मिलाएंगे उतने ही प्रतिशत का आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। यही बात उसने कही है। तो उसने कहा है कि किस अनुपात में मिलाया गया है, तो दूध अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। 16 48 48 और 2 50/3। मैं इसको 50/3 लिख सकता हूँ। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 3 दूना 6। किस अनुपात में मिलाया गया है, तो करेक्ट आंसर होगा 6:1 में मिलाया गया है। सवाल बहुत इजी है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दूध को आगे दिया है या पानी को आगे दिया है। अगर पानी को आगे दिया है तो 1:6 का अनुपात आएगा, अगर दूध को आगे दिया है तो 6:1 आएगा। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रख के काम करिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, 25 नंबर का सवाल। सेम सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, बनाने की कोशिश कीजिएगा। दूध और पानी किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो जाए। दूध और पानी 20% का लाभ हो जाए तो ये 100% है। 20% का लाभ चाहिए तो 20 काट दो, इसको कट रहा हुआ है, 20 से कम 20 और 20 का जो 100। करेक्ट आंसर होगा 5:1, ऑप्शन नंबर सी। और 26 नंबर का सवाल फिर आपकी स्क्रीन के सामने है, फिर बनाने की आप कोशिश करिएगा कि इसका करेक्ट आंसर कितना आ रहा है। एक व्यक्ति दूध और पानी किसी भाव में खरीदता है, उसमें पानी मिलाकर उसको उसी भाव से बेच देता है। यदि वह 20% लाभ कमाता है तो वह 1 लीटर दूध में कितना मिलीलीटर पानी मिलाता है। बहुत ही गजब का सवाल है। सवाल तो वही है, दूध और पानी, 20% का लाभ कमाता तो 20 और ये कितना होता है 100, 20 से कम 20, 20 का जो 100। तो 1 लीटर दूध में कितना मिलीलीटर पानी मिलाता है, तो आप बताएगा कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, यह आपको बताना है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है।
बनाएगा कितना होगा तो मैं बताता हूँ आपको। 1 लीटर दूध में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो 1000 होते हैं। दूध था, इधर देखें तो दूध कितना लीटर है? 5 से काटो 5 दूना 10, कितना मिलीलीटर हो गया? 200, 200 कम 200, तो कितना लीटर उसने पानी मिलाया है? पानी कितना मिलाया उसने? 200 मिलीलीटर। और दूध कितना था? 1000 मिलीलीटर। 1 किलो दूध लाया था, 200 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर दूध लेके आया था, 200 मिलीलीटर उसने पानी मिलाया, तब जाके तो उसे 20% का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो उसने कहा कि कितना लीटर उसने पानी, कितना मिलीलीटर उसने पानी मिलाया था, तो आपका करेक्ट आंसर आना था 200 मिलीलीटर उसने पानी मिलाया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, 27 नंबर का सवाल। सेम सवाल है, बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। वो दिखावा करता है कि जितने में मैं खरीद के लाया हूँ उतने में आप लेके जाइए, इस बात का वो दिखावा करता है। परंतु वह इसमें पानी मिलाकर बेचने से 25% का लाभ कमाता है। इस मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी है? तो आपको इसमें कोई बड़ी बात करनी नहीं है। मैंने कहा है कि जितना प्रतिशत पानी मिलाया जाता है उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। 20% पानी मिलाया, 20% के लाभ। 40% लाभ कमाया, 40% के लाभ। 100% पानी मिलाया, 100% का लाभ। 25% का लाभ कमाना है तो पानी भी कितना परसेंट मिलाना पड़ेगा? तो आप सबको जानते हैं कि सब 25% ही मिलाना पड़ेगा, इसलिए करेक्ट आंसर दीजिएगा। 27 नंबर का सवाल कोई बड़ी बात नहीं थी, डायरेक्ट इसका आंसर था ऑप्शन नंबर। अच्छा, उसने ये नहीं कहा है कि उसने 25% का लाभ कमाने के लिए कितना प्रतिशत पानी मिलाया, ये बात नहीं कही। उसने कहा है इस मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है, इस शब्द का यूज किया है। देखिएगा, देखते हैं, दूध और पानी। 25% का लाभ कमाना है तो 25% पानी मिलाना पड़ेगा। दूध कितना हुआ? 100, काट दो 25 से कम 25, 25 चौक 100। ये इसका मतलब है कि 4 लीटर दूध में 1 लीटर क्या मिला दिया? पानी। तो पूरा मिश्रण कितना लीटर का बन गया? तो आप सबको याद है पूरा मिश्रण 5 लीटर का बन गया। इसमें कितना लीटर पानी है? आप सबको याद है 1 लीटर पानी है, इंटू 100, काट दो 5 गुना 10, कितना प्रतिशत आ गया? 20%। इसका करेक्ट आंसर होगा 20%। अगर वो ये बात बोलता कि 25% का लाभ कमाने के लिए कितना प्रतिशत पानी मिलाया जाना चाहिए, तो आपका करेक्ट आंसर 25% हो गया था। तो उसने कहा है कि कितना मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है, इसका मतलब आपको पूरा मिक्स लेना है। ठीक है, तो आपको मिक्स लिया है, 4 और 1 कितने होंगे? 5। टोटल मिश्रण कितना लीटर? 5। इसमें कितना लीटर पानी? 1 गुना 100। 100 कहाँ से आता है? तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको 100% का यूज करना पड़ता है, इंटू 100 लगाना पड़ता है। ठीक, तो इंटू आप 100 लगा देंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 20%, और 20% आपका बिल्कुल क्लियर आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, 28 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 2 बर्तन ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3, 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए? बहुत ही बढ़िया सवाल है। ए नाम का बर्तन है, ये बी नाम का बर्तन है, इसमें दूध है और ये पानी है, इसमें भी दूध है और ये पानी है। ठीक है, 5:2 का अनुपात है, 5:3 का अनुपात है, ये 5:3 में लिख दिया, और दूसरा है 2:3 का अनुपात है, तो ये 2:3। आपको इसकी एक ही यूनिट बनानी है, एक ही यूनिट आपको तैयार करके रखना है, और एक ही यूनिट तैयार करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। दूध को एक साइड कर लीजिए, दूध एक साइड कर लीजिए। तो दूध कितना लीटर है? 5। और टोटल कितना मिश्रण है? 8। दूध कितना लीटर है? 2। और पूरा कितना लीटर है? 5। उसने कहा आधा दूध और आधा पानी हो जाए, इसका मतलब 1/2। बस मिश्रण से कल बताया। 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 8। 8 एकम 8, 5 एकम 5, 2 चौक 8, 4 एकम 4। इसका मतलब 5 - 4, 5 में से 4 का कितना बचा? 1। इन दोनों का एलसीएम लो, 2 5 10,
2 दूने 4, 5 कम 5, 5 में 4 2 5 10, 2 चौक 8, तीन गुना करो, 4 एकम 4 और 5 एकम 5। तो करेक्ट आंसर होगा 4:5। बिल्कुल क्लियर आंसर है 4:5। इस प्रकार से आपको आंसर क्लियर करने हैं। इस प्रकार से क्रॉस साइड कल बताया था मैंने, कल वाले चैप्टर में। इसमें दूध एक साइड करना है, पूरा मिक्सअप को एक साथ लेके चलना है। ठीक, पानी एक साथ दे सकते हैं तो पूरा मिक्सअप को एक साथ चलना है। घटाना जोड़ना आपको आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया सवाल। और 29 नंबर का सवाल सेम सवाल है, बनाने की कोशिश कीजिएगा। जब तक मैं नहीं बता दूं उससे पहले आपका आंसर इसका क्लियर कर देना। एक बर्तन में पानी तथा दूध का अनुपात 5:2 है, दूसरे बर्तन में पानी तथा दूध का अनुपात 8:5 है। कितना पानी मिला जाए कि दूध का अनुपात 9:4 हो जाए? सेम सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है। पानी दूध आगे दिया है, दूध पानी पीछे दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अनुपात अलग दिया है। पानी दूध, इसमें भी पानी दूध, इसमें दिया है 5:2 का अनुपात, और इसमें दिया है 8:5 का अनुपात, और बीच में दिया है 9:4 का अनुपात। इसमें एक काम कीजिए, पानी एक साइड ले लीजिए, दूध एक साइड लीजिए, आपकी जैसी इच्छा। मैं पानी को एक साइड ले लेता हूँ। पानी कितना है? 5। टोटल मिश्रण कितना हो रहा है? 5 और 2 7। इसमें पानी कितना हो रहा है? 8। और टोटल मिक्सर कितना हो रहा है? 8 में 5 13। इसमें पानी कितना हो रहा है? 9। और टोटल कितना हो रहा है? 13। माइनस करो। दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 51। 7 से 13 बार कटा 65। 63 51 9 7 63। 65 में 63 के कितना बचा? 2। इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा? 8 में से 9 गया, कितना बचा? 1। 13 कम 13, 63 51, 7 एकम 7। करेक्ट आंसर आ गया 7:2। इसका मतलब 29 नंबर का सवाल आपने क्लियर कर दिया है। और 15वें नंबर का सवाल, सॉरी 30वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम कम थे और शाम हो गई है, तो इसकी वजह से आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।